ओम मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम भव भीर रजत सीप महभासु जिमि यथा भानु करवारी यद्यपि मृषा त्यों काल सोई भरम न सकई को उठार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हरिओम। आज युवाओं से बात करेंगे। जवान लोगों का खास मुद्दा है काम, उसी पर सीधे बात करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि असली सुख इस शरीर से, इंद्रियों से नहीं भोग सकते, मन से भी नहीं, बुद्धि से उसका अनुभव कर सकते। तुम स्वयं ही आनंद स्वरूप हो। बड़ों की या संतों की जो इस तरह की बातें हैं वे सत्य हैं, इसलिए झूठे सुख के लिए ही तुम जीवन बर्बाद न कर दो। उन्होंने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। देखो, संत तुलसीदास पहले हद दर्जे के कामी थे। उनकी स्त्री को उनका इतना पागलपन अच्छा नहीं लगा। उसने कह दिया, आप जो इस हाड़ मांस की देह के इतने दीवाने बने हो, इतनी चाह भगवान की होती तो आप संसार सागर से पार हो जाते। बस वे फौरन पलट गए, सचमुच भगवान के दीवाने हो गए। ये जो चौपाइयाँ मैंने शुरू में बोली उन्हीं के रामचरितमानस की हैं। एक तरफ तुलसी बाबा जैसे संत जिन्होंने भगवान को जाना, पाया, कह रहे हैं कि विषय सुख मतलब इंद्रियों से भोगे जाने वाला सुख विष के समान है। देखो, हमारा एक कारण शरीर होता है। जब थोड़ा सच्चाई से भक्ति की जाती है तो अंतर्मुख लोगों को उसकी प्राप्ति हो जाती है या आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ, तभी आप लोगों के सामने हूँ। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो फिक्र में है कि बच्चे कहीं इस तरह से इसी के पीछे बर्बाद ना हो। दूसरी तरफ ऐसे कहने वाले भी बहुत मिलेंगे जो कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर मज़े नहीं किए, इंद्रियों का स्वाद नहीं चखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाए तो जीवन बेकार है। मरकर भगवान के पास जाओगे तो भगवान धक्का मारकर वापस भेज देंगे कि तूने मेरे बनाए भोगों का स्वाद नहीं चखा। इनकी दलीलों से निकल पाना मुश्किल है, परंतु मज़े की बात यह है कि इन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। आप भी दोनों में फंसे हो सकते हो, सभी फंसे हैं। हम लोग कहते हैं राम रावण, और बाइबल कहती है, ईसाई लोग कहते हैं भगवान और शैतान, दोनों का शासन चलता है यहाँ। ब्रह्मचर्य का रास्ता राम का रास्ता है। देखो, जब पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा
और सीता ने राम को। तो जैसा आपके दिल में होता है वे भी सब कुछ भूल गए, देखते ही रह गए। हाँ कितनी सुंदर है, हाँ क्या पुरुष है, दिल कहता है समा जाऊं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होता है ना। परंतु आम आदमी में और राम सीता में बहुत फर्क है। हम तुम ज़्यादा नहीं सोचते कौन है कहाँ से है, हमें कोई मतलब नहीं। बस सुंदर है और मानसिक मैथुन शुरू, जैसे बस इसीलिए बने हैं हम लोग। परंतु राम तो फौरन सावधान हो गए। मेरे मन में ये क्या हो रहा है, अवश्य ही कोई सचेत्र लड़की होगी। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, मेरा मन ऐसी वैसी पर नहीं जाएगा। सीता भी अपनी सहेलियों से राम के बारे में जानती है, पूछती है कौन है, क्यों आए हैं। बस बुद्धि का स्विच ऑन हो गया तो काम बन जाएगा। जब विचार बीच में आ गया तो फिर गिरने की उम्मीद कम होती है। आदमी जिम्मेवार बन जाता है, जिम्मेदारी समझता है। हम अपने को छोटा मान बैठे हैं, यही हमारे गिरने का कारण है। बार बार कोशिश करनी है जिम्मेदार चरित्रवान आदमी के रूप में हमारा चिंतन हो। संयम अपनी मर्जी से करना है, किसी के डर से या दबाव में नहीं। संयम का मतलब है किसी उद्देश्य के लिए किसी नियम में बनना। देखो लक्ष्मण का कैसा संयम था। राम सीता के साथ साथ 24 घंटे रहते थे। लक्ष्मण, उन्होंने कभी सीता माता के पैरों के ऊपर देखा ही नहीं, पैरों से ऊपर कभी देखा ही नहीं। जब सीता हरण हो गया, राम जी ने सुग्रीव के दिए हुए सीता के गहने दिखाए कि लक्ष्मण देखो ये गहने बानरों को मिले हैं, पहचानो सीता के ही है ना। तो लक्ष्मण बोले भैया पायजेब तो मैं पहचान सकता हूँ, परंतु इससे ऊपर के गहने तो मैंने कभी देखे ही नहीं। संयम इसलिए कि सुना है संयम से शक्ति प्राप्त होती है, मेरे भगवान के काम आएगी ये शक्ति, ऐसा भाव था। किसी को बताकर क्या करना। देखो एक बात और कहनी है कि जब हम किसी बारात में जाते हैं तो वहाँ लड़की वाले पहले ही हमारे लिए बहुत सारा तरह तरह की खाने की पीने की चीज़ें बना के रखते हैं। इसी तरह हमारे जन्म से पहले ही भगवान दूध आदि अन्य भोगों की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे समझदार बराती संयम रखकर खाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही हमें तमाम भोगों को संयम रखकर ही भोगना है। बड़े बस यही कह रहे हैं, आपने इतना समझना है कि भले ही अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। क्रोध न करो, चिढ़ो नहीं, तो बहुत नुकसान से बच जाओगे। संयम रखने में मन को कष्ट तो होता ही है, परंतु यही कष्ट सहना तुम्हारी बुद्धि का स्तर बढ़ाएगा। एक तितली जाति का कीड़ा होता है, उसका लार्वा मतलब अंडा एक बड़े खोल मतलब कस्ट्यूम में बंद होता है। उसमें जब बच्चा पूरा बन जाता है
तो उसके सिर के पास एक छोटा सा छेद बन जाता है, जिसमें से वह बड़ी मुश्किल से बार बार भी भी करता बहुत मेहनत के बाद बड़ी देर में निकलता है और निकलते ही उड़ जाता है। जानकार कहते हैं कि उस समय जो भी करके जोर लगाता है, इसी से उसके मस्तिष्क से चेतना उसके सुकोमल पखड़ियों तक पहुंच जाती है और वह उड़ जाता है। और यदि कोई उसके खोल को काट कर उसके निकलने में आसानी कर दे तो वह उड़ नहीं पाएगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार एक तरफ तो प्रकृति मुहासे आदि निकालकर दुनिया की गंदी नज़रों से तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुपाना चाहती है, ठीक इसी प्रकार इसी समय माँ बाप भी तुम्हारे लिए चिंतित होते हैं, कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, तो तरह तरह की रोक टोक करते हैं। तुम खुशी खुशी इसको सहोगे, तुम्हारी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, झूठ सच का भेद ज़्यादा समझ सकोगे। बस इतना ही वे चाहते हैं, फिर रोक टोक भी हट जाएगी, वहाँ से भी गायब। और कहीं परेशान हो गए कि सारी दुनिया ने तो लूट लिया, मैं ही रह गया स्वाद चखे बिना, तो चिड़ मायूसी पना घर में क्लेश बिना बात के बढ़ जाएगा। इस समय निर्मल हो तुम एक योगी से कम नहीं। योगी जो साधना करके कष्ट सहकर विवेक ख्याति प्राप्त करते हैं, उसी को हम समझ या अकल कह रहे हैं। सच मानो थोड़े दिनों बाद तुम गृहस्थ में प्रवेश करके उनसे कम नहीं रहोगे, परंतु जैसे साधु लोग मन मुखों से, मतलब जिनका गुरु नहीं होता, उन गृहस्थों से दूरी बनाकर रखते हैं, वैसे ही आप को भी उन साथियों से, उन लोगों से दूरी बनाकर रखना है, उसको सीखना है जो अपने माता पिता के कहने में नहीं है, बड़ों से लज्जा नहीं करते। जैसे साधु लोग अपने गुरु को उसके कहने का उल्लंघन नहीं करते, उसी पे चलते हैं, वैसे ही आपको अपने बड़ों को ही अपना गुरु मानना है। इसमें उन लोगों से झगड़ा या घृणा वाली बात नहीं करनी, ट्रिक और ज्ञान से काम लेना है। ऐन मौके पे उनसे दूरी बनानी है। अपने को विशेष भाग्यशाली मानना है कि मेरे दिमाग में ये बात आई, सबके दिमाग में ऐसी बात नहीं आती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अपने चिंतन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं, हमेशा इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख की चाहना मन में बनी रहती है। प्रकृति के दंड स्वरूप उनके आंतरिक जो अंग हैं और मन भी कमज़ोर हो जाता है और वही सेक्स संबंधी बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनके लिए कहूँगा, तुम अपना चिंतन बदलो, बीमारियों की भी चिंता मत करो, शरीर के सुख से चिंतन हटाओ। भोगा गया नहीं भोगा गया, भोग सकूँगा नहीं भोग सकूँगा, सब छोड़ो। जब वो सब झूठ है तो क्या कम क्या ज़्यादा, ये सब मन के फंडे हैं। तुम मन से शक्तिशाली हो, आनंद स्वरूप हो, किसी बड़े उद्देश्य पर मन लगाओ। अपना खान पान संग साथ बदलना पड़े तो बदलो। सुबह जल्दी उठना, मन को खाली नहीं रखना, अपनी आँखों पर खास कर कंट्रोल रखना बड़ी मदद करता है। आँखों को अच्छा बुरा कहने का अधिकार मत दो। अगर तुमने ये कर लिया तो समझो अपने मन को जीत लिया। मुश्किल बहुत है, परंतु दृढ़ संकल्प होगा तो कर पाओगे। मन के राजा तुम ही बनोगे। अपने अनुभव को आदर दोगे, गिर भी गए, हार भी गए, फिर भी प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करना है, तो बीमारी तो भागेगी ही
सभी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। किसी अच्छे वैद्य डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो तुम्हें डराएंगे नहीं, कहेंगे ठीक हो जाएगा सब। कोई दवाई भी दें तो विश्वास से ले लो, परंतु डराने वालों के पास मत जाना, वे लूट लेंगे। बिना बात के डर को तुम्हें खुद ही भगाना है। कभी कभी दूसरों के सोचने का, जगह का, साथ का और पूर्णिमा अमावस्या आदि का असर भी हमारे मन को गिराने का जोर लगाता है। तो इसमें अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से टिके रहने का संकल्प, भगवान का सुमरण ही मदद करता है। जितनी बार हम ऐसी स्थितियों पर विजय पाएंगे वो हल्के पड़ते जाएंगे। हार नहीं मानना, भगवान तुम्हारे साथ है। अब युवाओं के सामने एक और जो उलझन वाला मुद्दा है वो है प्यार। तो जिनका प्यार चल रहा है वे यदि सत्य की खोज की तरफ बढ़ जाएं तो समस्या हल हो जाएगी। सत्य की खोज के लिए विज्ञान में क्या, क्यों, कैसे लगाकर चला जाता है। आप भी अपने से ही पूछें, मैं उसे प्यार क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ? सच्चा प्यार किसे कहते हैं? यह कैसे होता है? ऐसा करते ही बुद्धि का स्विच ऑन हो जाएगा और गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। अगर प्रेमी का जीवन सुखी नहीं रहेगा तो क्यों कर रहे हैं वो प्यार? प्यार का बलिदान भी प्यार है। शूरवीर लोग न दिखावा करते हैं न छिपाते हैं, या तो शादी कर लेते हैं या प्यार का बलिदान कर देते हैं, सदा के लिए दूर हो जाते हैं, या शादी करके एक दूसरे को खुश रखते हुए वे परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। धोखा देने वालों के लिए तो आप देख ही रहे हैं, लव जिहाद का कानून बन रहा है। बाकी सदा खुश रहो। अब जहाँ काम की बात है, जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं। यहाँ तो थोड़ा बहुत काम के साथ चलना पड़ा। जो लोग ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ, चढ़ती कला के बारे में जानना चाहते हैं, अगले वीडियो को ज़रूर देखें। प्रणाम, प्यार, नमस्कार।